अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। आज दोबारा से हम जो है केमिकल बॉन्ड जो है उसके टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। दोबारा से हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन एटम्स इन अ सब्सटेंस। एक कोई भी चीज है वो आपके पास डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है, उन एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो एटम होते हैं वो आइंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं या एटम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब हमारे पास एटम्स जो है या हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो आइंस से मिलकर बनी होंगी, तो आइंस के जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होगी बेटा वो फोर्स कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब आपके पास आइंस के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड के लिए जो फोर्स आपको चाहिए होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज आपके पास एमसीक्यू आ जाता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइंस इज कॉल्ड। आइंस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा? वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर इसी तरह से बेटा अगर आपके पास बॉन्ड बनते हैं सिमिलर एटम्स के दरमियान में, यानी दो एक जैसे एटम है, जैसे सपोज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे एटम है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सपोज अगर ये 2.2 है तो ये भी 2.2 है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आता है। तो ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 होगा या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, यानी दोनों एटम्स इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, जब एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो आपको ये बात माइंड में रखनी होगी कि आपके पास 2 एटम्स के दरमियान में हमेशा अट्रैक्शन ही नहीं होती। वो दोनों एटम एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे की तरफ खींच ही नहीं रहे होते, बल्कि रिपेल भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब बॉन्ड बनना होता है आपके पास, जब 2 एटम एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं, वहां पे वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तब ऐसे होता है कि अट्रैक्शन वाली फोर्सेस जो होती है उनकी पावर ज्यादा हो जाती है, उनकी डोमिनेंस ज्यादा हो जाती है, वो गालिब आ जाते हैं, वो जीत जाती हैं। और जो दूसरी वाली फोर्सेस होती है जो उन्हें रिपेल कर रही होती है वो क्या होती है? वो हार जाती हैं, वहां पे रिसेसिव हो जाती हैं। जब एक चीज जीत गई है, अब जाहिर सी बात है वो डोमिनेट हो गया, तो आपके पास बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरह से जब बॉन्ड टूटना होता है तब आपके पास रिपल्शन वाली जो फोर्सेस होती हैं उनकी ताकत ज्यादा हो जाती है और आपके पास बॉन्ड टूट जाता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी बॉन्ड बनता है हमेशा ऐसे नहीं होता कि वहां पे अट्रैक्शन की फोर्सेस ही अमल कर रही होती हैं, वहां पे अट्रैक्शन भी हो रही होती है, यानी एक दूसरे को कशिश भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के नजदीक भी खींच रहे होते हैं और दूर दूर भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन वाली फोर्सेस वहां पर डोमिनेट हो जाती हैं, वो जीत जाती हैं और आपके पास बॉन्ड बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन को दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिपल्शन भी हो रही है। रिपल्शन कैसे हो रही है? वो एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे होते हैं। कैसे दूर दूर धकेल रहे होते हैं? इस तरह से वो एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे हैं। अब देखें, अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, लेकिन अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डोमिनेट हो जाती है। अट्रैक्शन वहां पे आपके पास जीत जाती है, अट्रैक्शन की पावर वहां पे ज्यादा हो जाती है, वो आपके पास गालिब आ जाती है, वो जीत जाती है और यूं आपके पास बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब आपके पास बॉन्ड टूटना होता है तो वहां पे रिपल्शन क्या हो जाती है? रिपल्शन ज्यादा हो जाती है और आपके पास बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है बेटा, दूसरी बात आपके पास, आपको सपोज जो है वो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन व्हिच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। हमेशा जो है बॉन्ड की टाइप डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन आपस में किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने बॉन्डिंग की बात करनी है तो कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा बॉन्डिंग में वही हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, इसी बेस पे हमारे पास टाइप्स बनती हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बेटा हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, 4 टाइप्स हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड जो आपके पास आइंस के दरमियान में बनता है। आइंस क्या होते हैं बेटा? आइंस आपके पास चार्ज स्पीशीज होती है। क्या होती है आइंस आपके पास? आइंस आपके पास चार्ज स्पीशीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से जो है वो लिख रही हूँ। आइंस क्या होते हैं आपके पास? आइंस जो है वो आपके पास चार्ज स्पीशीज होती हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है।
जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइन कहलाएगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, एनाइन कहलाएगा। तो ऐसी फोर्सेस या ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान में बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। और चार्ज स्पीशीज में बेटा आपके पास कौन कौन सा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज भी आ सकती है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज भी आ सकती है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज भी आ जाती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होते हैं तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा लेती है और दूसरी स्पीशी या दूसरा एटम पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। स्पीशी यहाँ पे बेटा मैं बोल रही हूँ एटम को स्पीशी बोल रही हूँ कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और वो कैटाइन बना रहा होता है और दूसरा एटम जो है वो उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बना रहा होता है। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन गया, दूसरी साइड से उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चला जाता है। तो जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपके पास क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देती है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, कैटाइन और एनाइन बनते हैं, कैटाइन और एनाइन को आपस में जोड़ के आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आपके पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए सामने आपके थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सपोज आपके पास सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है और क्लोरीन की लिखी गई है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक उसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है और क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आती है। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपके पास बजाय 11 इलेक्ट्रॉन्स के अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p6। अब उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और उसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, जो कि एक नोबल गैसेस है। इसका मतलब सोडियम क्या हो गया, आपके पास स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के आपके पास एटॉमिक नंबर 17 होता है, वही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो देखिए इसके बैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की है आर्गोन 18 की, वो भी एक नोबल गैस है और ये भी स्टेबल हो गई। अब आपके पास सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेप्ट करना है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक साइड से जाएगा दूसरी स्पीशीज को एक्सेप्ट करेगी तो आपके पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा और NaCl के दरमियान में जो बॉन्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड द कंपाउंड व्हिच हैव द आयोनिक बॉन्ड, आपके पास अगर आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाती है, the compound which have ionic bond is called ionic compound। ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे। उनकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हूँ, जैसे NaCl आपके पास एक कंपाउंड है, KCl आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अलावा K2SO4 आपके पास एक कंपाउंड है। ये सब सारी की सारी क्या आ गई, इसकी एग्जांपल आ गई। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से बनता है और इसके अलावा आपके पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है और आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।